हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपकी अपनी बल्लू क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक नॉन टेक्निकल मैथ का टॉपिक साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। इससे मोस्टली डेफिनेट क्वेश्चन उठता है। सारे एसएससी जीडी के एग्जामों को चेक कर लेना, प्रीवियस ईयर जो हुए हैं। हर शिफ्ट में आपको एक ना एक क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट से जरूर मिलेगा। और हम साधारण ब्याज को बिल्कुल इजी वे में करेंगे। पहले इसका बेस समझेंगे, क्या है ब्याज। ब्याज क्या है, ब्याज से लोग क्यों डरते हैं। ब्याज लेने से डरते हैं और देने से भी डरते हैं, दोनों चीजों से डरते हैं। ब्याज पर पैसा लेना एक बहुत ही ज्यादा परेशानी वाला सवाल है। अब वो ब्याज होती क्या है, ब्याज जो है एक ही फॉर्मूले से सॉल्व होगी। ब्याज जो एक ही फॉर्मूले से सॉल्व होगी और वो बच्चों वाला फॉर्मूला है, चाहे याद करो चाहे मत करो, उसे बिना याद करे सॉल्व होगी ब्याज। सारे क्वेश्चन जो मैं टॉपिक लेके आऊंगा उस टॉपिक से हटके ब्याज का कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। अगर हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दो, ठीक है प्यारे बच्चों। तो मैं स्टार्ट करता हूं। क्या होती है ब्याज। ब्याज का मतलब है जो देने वाला होता है ना ब्याज में पैसा, वो प्रॉफिट, उसके लिए प्रॉफिट है ब्याज। जो पैसा हमें दे रहा है और हमसे प्रॉफिट कमा रहा है वो समझ लो ब्याज है। जैसे मैंने किसी 100 रुपए उधार ले लिए और मैंने उसे 120 रुपए दे दिए, तो उसने कितना प्रॉफिट कमाया, 20 रुपए। और हमारी नजर में वो क्या है, ब्याज, और उसकी नजर में वो क्या है, प्रॉफिट। तो आपको ब्याज समझ लोगे, बस खाली आप ये याद कर लोगे तो SI बराबर PR/T अपॉन 100। अब ये P और R और T क्या है, बेसिक नॉर्मल बच्चों को नहीं सबको पता होगा, मगर बेसिक बच्चों को कुछ वो नहीं पता होगा। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बताऊंगा मैं, पहचान लोगे आप, ये पता कर लोगे ये P है कि A है कि T है। इजी लैंग्वेज में बताऊंगा मैं आपको। P क्या होता है, P होता है मूलधन। क्या बच्चों, मूलधन, प्रिंसिपल अमाउंट। इसको एक और नाम है, इसका एक और नाम है लोन। इसका एक और नाम है, इसका एक और नाम क्या है, निवेश, इन्वेस्ट। क्या बच्चों, निवेश, निवेश या इन्वेस्ट। इसका एक और नाम है उधार लिया गया पैसा, उधार लिया गया पैसा। इसका एक और नाम है, इसका एक और नाम क्या है, निवेश, लोन, उधार लिया गया था, बोरो, कुछ भी चीज बोल सकते हैं। जो पैसा हम किसी से लेते हैं ना वो P मान लेना हमेशा उसमें। या धनराशि, या धनराशि, इसको भी P कहते हैं। ये कई वर्ड देख जाए तुम्हें तो वो P होते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट, जो हम पैसा किसी से उधार लेते हैं। R क्या है, R है वही हमारी गली मोहल्लों वाली बात है, कितने परसेंट पर पैसा दे रहा है भाई, तू कितने परसेंट पर ब्याज चल रही है, वो आदमी कितने परसेंट पर पैसा दे रहा है, फौजी कितने परसेंट पर पैसा दे रहा है। तो वो क्या होती है, दर। क्या होती है वो, दर, कितने परसेंट पर। और T तो दुनिया जानती है, T होता है समय, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए। मगर एक कंडीशन बता दूंगा मैं आपको, पूरे चैप्टर में ब्याज हमें ज्यादातर 99% क्वेश्चनों में ब्याज सालाना पूछेगा। किसी किसी में महीने की पूछ सकता है, मगर कंफ्यूज ना होना। जो बैंक हमसे ब्याज लेती है वो सालाना लेती है, सॉरी सालाना देती है और लेती भी है, सालाना चलता है उसका। तो T होता है समय यानी कि टाइम, क्या, टाइम। और साधारण ब्याज, जो पैसा दे रहा है उसके लिए साधारण ब्याज का मतलब तुम उसको प्रॉफिट मान लो, और जो ले रहा है उसके लिए क्या मान लो, ब्याज मान लो। हिंदी में सिंपल इंटरेस्ट, इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट, हिंदी में साधारण ब्याज। साधारण, जी साधारण तो लग रही है, साधारण होती नहीं है, साधारण ब्याज, ये साधारण होती नहीं है। बस खाली ये याद कर लो और सारे क्वेश्चन सॉल्व। बेसिक क्लास की वीडियो बता दी मैंने। अगर ये पूछेगा तो बाकी संख्या गुणा में गुणाई संख्या भाग में, और ये पूछेगा तो बाकी संख्या गुणा में गुणाई संख्या भाग में। ये मैंने आपको बेसिक क्लास में वीडियो बताया, मैं वीडियो में पढ़ा चुका हूं मैं। तो अब मैं बेसिक का कोई भी चीज नहीं पढ़ाऊंगा। अगर जिसकी बेसिक कमजोर है तो वो मेरी बेसिक क्लास की फर्स्ट वीडियो ले सकता है, उसके अंदर नॉन टेक्निकल का पूरा पार्ट क्लियर है। अब आते हैं हम क्वेश्चनों पर जो प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। 60 टॉपिक है इसके, 60 टॉपिक से ब्याज का कोई भी क्वेश्चन उधर उधर नहीं हो सकता। चाहे प्री दो, चाहे मेंस दो, चाहे UPSC दो, चाहे रेलवे दो, चाहे कोई सी भी चीज, कोई सी भी डिपार्टमेंट का एग्जाम दो, ब्याज का क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे आप। जैसे पहला क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन,
पहला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर हम लगा रहे हैं वो क्वेश्चन ये है कि 2500 रुपए का 8% दर से साधारण ब्याज निवेश किया जाता है। 2500 रुपए का निवेश किया जाता है, समझिए निवेश किया जाता है, तो वह कितने वर्षों में 3300 रुपए हो जाएंगे। अब ये एक चीज और आई, क्या अमाउंट, क्या बच्चों अमाउंट, अमाउंट का मतलब होता है मिश्र धन। अब ये मिश्र धन क्या होता है, मैंने किसी से 100 रुपए उधार लिए और मैंने उसको 20 रुपए दिए और मैं अपने 100 रुपए नहीं दूंगा लौटा के, वो भी तो दूंगा, तो मैंने टोटल कितना पैसा दिया, 120 रुपए दिए। जहां ब्याज और उधार लिया पैसा मिलकर पैसा बनता है उसे बोलते हैं अमाउंट। अब इसको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझो, अमाउंट को पहचानेंगे कैसे कि ये अमाउंट है और ये धनराशि है। धनराशि को पहचानना मैंने आपको बता दिया, पर अमाउंट को कैसे पहचानेंगे, अमाउंट को ऐसे पहचानेंगे, कभी भी बोले सवाल में, कभी भी बोले क्या बोले, हो जाता है, हो जाता है, या हो जाएगा, हो जाएगा, या होगा, या होगा, या मिश्रधन, या मिश्रधन, ये सब वर्ड बोलेगा तो आप समझ लेना वो एक ही बात चल रही है। क्या बात चल रही है, एक ही बात चल रही है। और ए बराबर होता है P प्लस के SI। अगर मैं 100 रुपए मैंने किसी से उधार लिए हैं और 20 रुपए ब्याज के दे रहा हूं तो 120 रुपए मेरा क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। जो आप अपनी बैंक की पासबुक होती है उसके नीचे लिखा होता है टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट का मतलब ये होता है बैंक आपको कितना ब्याज दे रही है, उस ब्याज को जोड़कर और आपने पैसा जो जमा किया है वो टोटल अमाउंट के अंदर आता है, यानी कि वो हमारा क्या होता है, मिश्र धन होता है। समझ गए बच्चों। अब क्वेश्चन क्या है, यदि 2500 रुपए 8% की दर से साधारण ब्याज से निवेश किए जाते हैं, भाई बात क्या आ गई हमारी, निवेश किए जाते हैं। कितने रुपए निवेश है भैया, 2500 रुपए निवेश हुए। कितने रुपए निवेश हुए, 2500 रुपए निवेश हुए और 8% पर निवेश हुए और टोटल अमाउंट कितना हो गया, वो धनराशि कितनी हो जाएगी, 3300 हो जाएगी। ये मैंने आपको बड़े याद करा दिया है, जे बड़ दिख जाए तो ये मान लेना उसे बिना कहे, ब्याज मत मानना उसे। बहुत से बच्चे क्या होते हैं ब्याज मान लेते हैं उसे। अब पी हमारा 25 रुपए उधार लिए और मैंने दिए कितने, 3300 रुपए। रेट क्या थी हमारी, 8% थी। अब पूछ रहा है टाइम, तो मैंने उधार कितने लिए थे, 2500, दिए कितने, 3300। फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, SI बराबर PR/T अपॉन 100 होता ही होता है। ब्याज कितनी है बच्चों, 3300 में से 2500 गए तो कितनी बची, 800। उधार कितने लिए थे, 2500। रेट कितना था, 8%। टाइम हमें पता नहीं है तो टाइम निकाल लो। और ये टाइम किसमें निकलेगा, वार्षिक, क्योंकि जब सवाल में कभी भी ध्यान से देखना कि रेट जो है कितने रुपए वार्षिक है, यही सवाल में कह रहा है कितना, 8% वार्षिक दर से। तो आपको कंफ्यूज मत लेना, आंसर सीधे वर्ष में आएगा। तो इसको सॉल्व कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 8 से कितनी बार कटेगा, 100 बार कटेगा, 25 से कितनी बार कटेगा, 4 बार कटेगा। टाइम कितना आ गया, 4 वर्ष। कितना आंसर आ गया, 4 वर्ष। समझ में आ गया प्यारे बच्चों। वो डायरेक्ट भी पूछ सकता था, वो पूछ सकता था P दे रखा है, T दे रखा है, R दे रखा है, तो ब्याज निकालो। वो दे रखा पूछ सकता था P दे रखा है, T दे रखा है, R दे रखा है, तो मिश्र धन निकालो। करना इसी से है सारे सवाल। एक भी सवाल में कोई और ट्रिक लेके नहीं आऊंगा मैं, इसी से सारे सवाल करा दूंगा मैं आपको, विदिन अ सेकंड करा दूंगा ये क्वेश्चन। बस थोड़ा सा बेसिक से उठाते हैं किसी भी चैप्टर को। अगर मैंने डायरेक्ट ट्रिक करा दिए तो कोई भी बच्चा इसको समझने से इग्नोर कर देगा, फिर तो वो सोचेगा कि मैं इस टीचर से पढ़ लूं, मैं इस टीचर से पढ़ लूं। ये भी उन्हीं टीचरों की तरह पढ़ा रहा है। मैं बच्चों की फीलिंग समझ के पढ़ाता हूँ कि वो क्या चाहते हैं, वो क्या पढ़ना चाहते हैं। समझ आता है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब एक और क्वेश्चन, वो क्वेश्चन क्या है, वो भी प्यारा क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन ये है, मैं उसको ट्रिक से ही बता दूं, कैसे ही बता दूं। देखो वो क्वेश्चन ये है, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 800 रुपए 3 साल में 956 रुपए हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाती है तो 800 रुपए की 3 साल में कितने हो जाएंगे। एक लाइन का भी आंसर है, एक लाइन में हो जाएगा। यहां से यहां तक इतना एरिया छेड़ूंगा से आंसर आ जाएगा, और ये इतना बड़ा भी हो जाएगा। तो पहले बेसिक कर लें, बताओ ट्रिक से कर लें। पहले बेसिक कर लेते, जो मैंने तरीका SI से बताया है। तो वो क्या है, देखो 800 रुपए उधार लिए, और कितने रुपए उधार लिए, 800 रुपए उधार लिए, 3 साल में 956 रुपए हो गए। तो ब्याज कितना हो गया भैया, 156 हो गया, नहीं हो गया, कितना हो गया ब्याज,
156 नहीं हुआ, 800 रुपये उधार लिए 956 हो गए। तो टाइम कितना भैया, उधार कितने लिए थे, 800 लिए थे, टाइम कितना है 3 साल के लिए। और हमें पता नहीं कितने परसेंट में पैसा लिया, पहले पता तो करो कितने परसेंट में पैसा लिया। मैं किसी से पैसे मांगने गया 800 रुपये दे दो, उसने मुझसे 3 साल बाद उसने मुझसे ले लिए 956 रुपये। तो फिर मुझे क्या पता कितने परसेंट में पैसा चल रहा है, मैं तो एक अनपढ़ आदमी हूँ। तो मैंने उसे दे दिए पैसे, भाई 956 पकड़ अपने, उसने मुझे बता दिया। फिर मैं ये भी तो देखूँ वो कितना परसेंट में ब्याज दे रहा है, वो हम यहाँ से निकालेंगे। कितना होता है, SI बराबर PRT/100 होता है। इससे ये कटेगा, 3 से काट दो, 3 5 15, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 4 से 13 बार, 13/2 आ गया। रेट कितनी आ गई, 13/2% आ गई। अब मैं उसके पास दोबारा पैसे लेने गया। अब उसने बोला भाई अब तो परसेंटेज ज्यादा लगेंगे। मैंने कितनी परसेंट ज्यादा लगेंगी, तो उसने बोला कि 4% ज्यादा पैसा लूंगा पिछली बार की तुलना में। कितना पैसा लूंगा, 4% ज्यादा। तो पहले कितना ले रहा था, 13/2। अब कितना लूंगा, अब लूंगा 13/2 प्लस 4%। इंटू कर दो, 4 दूनी 8, 8 और 13 कितने होते हैं, 21/2। रेट कितनी आ गई, 21/2 यानी 10.5%। अब कह रहा है, अब फिर मैंने उससे मांगे कि भैया 800 रुपए दे दो। पूछेगा कितने साल के लिए दे दो, उसने बोला 3, मैंने बोला 3 साल के लिए दे दो। तो मैं उसे कितने पैसे लौटाऊंगा, तो वही निकाल दो। SI बराबर पी कितने, दोबारा कितने लिए, 800 रुपए उधार लिए, 3 साल के लिए। टाइम कितना, 21/2 इंटू 100, PRT/100 होता है। 2 0 2 0 कट गया, 2 से 4 का कट गया, 4 12 और 21, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 24 और 25, 252 रुपए ब्याज के हो गए। 252 रुपए ब्याज के हो गए। उधार कितने लिए थे, 800। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, उधार जो लिए थे ब्याज को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 2 5 10, 1052 रुपए। ये हमारा आंसर आएगा। आ गया आंसर। अब आप देखो चुटकियों में सवाल सॉल्व। क्वेश्चन देखो, 800 रुपए उधार लिए, 956 रुपए हो गए। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाती है तो 800 रुपए 3 साल में कितने हो जाएंगे। कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों, बहुत ट्रिक से क्वेश्चन है ये। 800 रुपए लो, क्या लो, 800 रुपए लो, ऐसा ही निकालो डायरेक्ट। 800 रुपए लो, 4% पर निकालो, जो 4% बढ़ा दी जा रही है, चाहे 3 बढ़ा दे, चाहे 5 बढ़ा दे, 100 बढ़ा दे, 10 बढ़ा दे। और 3 साल के लिए, 3 साल के लिए निकाल दो, 4 12 96 रुपए ब्याज आ गए। अब उसके मिश्र धन में इसको जोड़ दो। उसका मिश्र धन कितना था, उसका मिश्र धन था 956/96, जोड़ दो, 2 कितना बचा, 6, कितना हो गया, 1052 हो गया। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो और ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, दोनों कंडीशन मैंने आपको प्रूफ बता दी। मगर कंडीशन यही है कि उसी प्रिंसिपल पर वो पूछेगा। चाहे रेट कितनी बढ़ाए, वो कहेगा घटा दिया, वो कहेगा 4%, वो पैसा 4% घटा दूं तब कितना पैसा दोगे। वो पूछेगा 3% घटा दूं तो कितना पैसा दोगे। एक घटाने वाला क्वेश्चन डाल दूं, मैं एक घटाने वाला क्वेश्चन डाल दे रहा हूं, जो आप खुद करना, ठीक है। ये क्वेश्चन है स्क्रीन पर। 800 रुपए की धनराशि 3 साल में 920 रुपए हो जाती है। यदि 3% बढ़ा दी जाती है तो समान अवधि में राशि कितनी हो जाएगी। ये भी बढ़ाने वाला क्वेश्चन है। एक घटाने वाला क्वेश्चन और लो, एक और ये भी स्क्रीन पर डाल रहा हूं मैं। 2100 रुपए की राशि 2 साल में साधारण ब्याज पर 2352 रुपए हो जाएगी। यदि ब्याज की दर 1% घटा दी जाती है तो नया ब्याज कितना होगा। आप कर सकते हो, क्या दिक्कत है। समय उतना ही है, मूलधन उतना ही है, कोई कंफ्यूजन। मूलधन चेंज होता तब बात अलग है, ठीक है ना। तो हमारा ये कंसेप्ट तो जिंदा है, कोई भी कंडीशन से आप सॉल्व कर सकते हो बहुत इजी वे में। और नहीं आता कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं इसको दोबारा करा दूंगा। ये जो स्टार्टिंग का टॉपिक था वो हो चुका है फिनिश हमारा। अब दूसरे टॉपिक से क्वेश्चन उठेंगे। किस टॉपिक से क्वेश्चन उठेंगे, दूसरे टॉपिक से क्वेश्चन। वो दूसरे टॉपिक से क्वेश्चन क्या है, वो दूसरे टॉपिक से ये क्वेश्चन है गुने वाले। क्या, गुने वाले। कितनी जो ब्याज हो जाती है, इतनी ब्याज हो जाती है। देखो क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा रहा हूं बच्चों। ये कह रहा है एक धनराशि पर 5 वर्षों का जो साधारण ब्याज है, एक धनराशि पर 5 वर्षों का जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का 1/4 है। मूलधन का 1/4 है तो ब्याज की दर कितनी होगी। जो साधारण ब्याज जो है ना, मूलधन सोचो 1 रुपए है तो साधारण ब्याज कितना होगा, 1/4 होगा, नहीं होगा। 5 साल में मूलधन का 1/4 है ब्याज, यानी कि 1 रुपए पर 54 मिल रहे हैं उसको। तो रेट कितनी होगी, लगाओ भैया वही SI बराबर PRT/100। ये कितना है
1/4 पी एक है हमारा, आर हमें पता नहीं है, ये कितना 5/100, 5 दूनी 10, 4 पंजे 20, तो रेट कितनी आ गई 5% आ गई। आंसर आ गया, कोई दिक्कत? देखो दोबारा पढ़ लो, यदि धनराशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज, ये क्या बोल रहा है साधारण ब्याज, इन वर्डों को समझना, मूलधन का 1/4 है तो भाई साधारण ब्याज 1/4 है ना, क्लियर। इससे थोड़ा एडवांस क्या पूछ सकता है वो मैं आपको बताता हूं, इससे एडवांस है हाँ स्क्रीन पर लगा रहा मैं क्वेश्चन। किसी निश्चित राशि का साधारण ब्याज उस राशि का 16/25 है, यदि ब्याज की प्रतिशतता दर उसके समय के बराबर है तो दर बताओ कितनी होगी। कह रहा है किसी निश्चित राशि पर, राशि 1 रुपए मान ली, जो साधारण ब्याज है वो कितना दे रखा है 16/25 है, उसके प्रिंसिपल पर जो साधारण ब्याज है 16/25 है, और कह रहा है रेट जो है समय के बराबर रख दी जाती है। अगर रेट समय के बराबर है तो रेट बताओ, क्या बताओ रेट बताओ, करना वैसे ही है, ऐसा ही बराबर क्या होता है पी आर टी अपॉन 100, ऐसे कितना है 16/25, पी कितना है 1, रेट समय के बराबर है तो रेट जगह रेट और समय के बराबर क्या है रेट रख दूं अपॉन 100, बताओ कोई दिक्कत। बाकी संख्या गुणा में चली जाती है, बेसिक अपॉन 25, ये r इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा। अब r रूट पे चढ़ जाएगा तो ये कितने का होता है 40 का, और ये कितना होता है 5 का, 5 × 40, रेट कितनी आ गई भैया 8%। वो पूछ सकता था समय बताओ, तो आप रेट की अगर समय लगा देते तो t² हो जाता, कोई दिक्कत। ये टॉपिक समझ में आ गया आपको, इतने को नहीं हो जाती है ब्याज की दर, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। वो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वो नेक्स्ट टॉपिक ये है कि 2 जगह से पैसे ले लिए मैंने, अब टोटल ब्याज दे दी, तो कितना पैसा कितना समय, एक जगह से कितने पैसे लिए, दूसरी जगह से कितने पैसे लिए, एक जगह से कितने समय के लिए लिए, दूसरी जगह से कितने समय के लिए लिए, तो ऐसे क्वेश्चन वाला एक टॉपिक में आपको करा देता हूं। स्क्रीन पर क्वेश्चन लगा रहा हूं, 2 बराबर राशि, जैसे मैंने बराबर राशि कुछ रुपए इससे लिए और वही रुपए दूसरे से लिए, ठीक है बच्चों। इनसे मैंने 2 साल के लिए लिए, इनसे मैंने 3 साल के लिए लिए, मगर दोनों ने क्या किया है पैसे 8% पर ही दिए हैं। फिर मैंने क्या किया, मैंने ब्याज का जो अंतर है वो दे दिया 56 रुपए। जब क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता था ब्याज का जो योगफल है या कुल ब्याज इतने रुपए, तो आप प्लस कर देना। तो ब्याज का अंतर कितना है 56 रुपए था, तो ली गई धनराशि क्या है 2 जने, एक ए है एक बी है, इससे भी मैंने पी रुपए लिए, इससे भी पी रुपए लिए, ठीक है बच्चों। इससे लिए मैंने कितने साल के लिए, इससे लिए 2 साल के लिए, उससे लिए मैंने 3 साल के लिए, ठीक है प्यारे बच्चों। इसने भी मुझे 8% पर दिए, इसने भी मुझे 8% पर दिए, ठीक है बच्चों। अब कह रहा है ब्याज का जो अंतर है, इसका ब्याज और इसके ब्याज का जो अंतर है वो कितना दे रखा है 56 रुपए। फॉर्मूला क्या था पी आर टी अपॉन 100 बराबर 56 रुपए, बताओ। अब ये ट्रिक से भी सॉल्व हो जाएगा और प्लस वाले भी ट्रिक से सॉल्व हो जाएंगे, एक ही सेट में आंसर। मगर अभी कंसेप्ट देखो, कोई 8 दूनी 16, 8 3 24, 24/100 सॉरी 16/100 कितना 16/100, 24/100 बराबर 56 रुपए, ऐसे ले लिया 100, 24 से 16 के तो कितने बचे 8, 8 7 56, कितने रुपए आ गया 700 रुपए। दोनों से उधार लिए थे मैंने, 700 रुपए इससे लिए थे, 700 रुपए इससे लिए थे। कभी कभी क्या बोल देगा इसका पैसा दे देगा, इसका पैसा नहीं देगा, तो इसका पैसा दे दो भैया, तो ले आओ सॉल्व कर लो, इसका पैसा दे देगा, ले आओ सॉल्व कर लो। इसकी रेट दे देगा और ये दोनों दे देगा, इसका टाइम नहीं देगा। कंफ्यूजन करना नहीं है, करना उसी तरीके से, बस बेसिक के रूल जरूर पढ़ लेना। अब आपको मिलता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन करेगा, तो मैं इसको शॉर्ट वे में कराऊंगा, मैं पीआरटी पर 100 से कराऊंगा ही नहीं इसे, मैं इसको शॉर्ट वे में कराऊंगा, क्योंकि ये लॉन्ग में आंसर आता है ज्यादातर पेपर में मिलेगा आपको। ऐसा ऐसे जो क्वेश्चन मिलेंगे ना, जो मैं पूछा हूं वैसे मिलेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन पर लगा दो। इस क्वेश्चन ये है, एक धनराशि साधारण ब्याज की समान दर से 2 साल में हो जाती है 8,400 और 8 साल में हो जाती है 12,600, तो रेट बताओ। हो जाती है मतलब ए, समझना
हो जाने का मतलब समझ लेना ए की बात चल रही है, ए मतलब मिश्र धन की बात चल रही है। तो पढ़ो 2 साल में कितनी हो जाती है भैया, 2 साल में हो जाती है 8,400। ठीक है बच्चों, 2 साल में हो जाती है और 8 साल में हो जाती है 12,600। ठीक है मेरे बच्चों। और पूछ रहा रेट बताइए भैया, कुछ भी पूछ सकता है वो, रेट बताओ, पी बताओ, या कुछ और से पैसा दे देगा तो उसके लिए अब ब्याज बताओ कितनी होगी। कंफ्यूजन नहीं होना, एक कंसेप्ट बताऊंगा, एक क्वेश्चन दूंगा, अपने आप सॉल्व करना। इसमें से इसको घटाते हैं, कितना आया 6, ये 6 साल हो गए, इसमें से इससे को हटाएंगे, 6 बराबर 42, 1 बराबर कितना आएगा 700, यानी 1 साल का ब्याज कितना है 700 रुपए। जब 1 साल का ब्याज 700 रुपए है तो 2 साल का ब्याज कितना होगा 1400 रुपए होगा, नहीं होगा? 2 साल का ब्याज कितना होगा 1400 रुपए होगा। और ये क्या भैया हो जाती है, इसका मतलब क्या जी, ए है। जब ए इतना है और ब्याज इतना है तो पी कितना होगा, इसमें से इसको घटा देंगे, नहीं घटा देंगे, ए में से पी गया तो ए में से ऐसा ही गया तो पी बचा, पी कितना हो गया भैया 7,000 रुपए हो गया। 7,000 रुपए उधार लिए, 1400 रुपए ब्याज के हो तो टोटल अमाउंट कितना हो गया 8,400 नहीं हो गए। और कितने साल के लिए भैया 2 साल के लिए। पूछ क्या रहा था भैया, रेट पूछ रहा था नहीं पूछ रहा था, बताओ, रेट पूछ रहा था नहीं पूछ रहा था। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 7 दूनी 14, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 2 से 10, 10% आ गया। इसका आंसर कितना आ गया बच्चों 10% आ गया। बताओ क्या समझ नहीं आया, बताओ। वो क्वेश्चन को थोड़ा लेवल गिराएगा ना तो पूछ लेगा मूलधन कितना था बस खाली, तो मूलधन में क्या है ब्याज को घटा देना। अब आप बोले कि इसमें ही रखे, इसमें क्यों नहीं रखा, तो इसमें से भी कहीं कर सकते हैं, इसमें से इसको भी रख सकते हैं। तो इसमें से रखेंगे तो 8 7 5600, 1200 में 600 में 56 करेंगे तो तब भी तो 7,000 बचेंगे। चाहे इससे कर लो चाहे उससे कर लो, किसी से कर लो, आंसर आपका इसी तरीके से आएगा। कभी भी ऐसी कंडीशन मिले कि 2 साल में इतनी हो जाती है, 6 साल में इतनी हो जाती है, तो पी बताओ, ए बताओ, आर बताओ, टी बताओ, कुछ भी बताओ, तो आप इसी तरीके से सॉल्व कर लेना, 1 साल का ब्याज निकाल लेना और किसी भी इक्वेशन में रख लेना। ठीक है प्यारे बच्चों। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं स्क्रीन पर, को अपने आप सॉल्व करके दिखाना है। साधारण ब्याज की कोई धनराशि 2 साल में 720 रुपए हो जाती है तथा 5 और अधिक वर्षों बाद 1020 हो जाती है, तो धनराशि बताओ। क्या पूछ रहा है, खाली यहां तक छोड़ना सवाल को, मगर इसमें कह रहा 5 और अधिक, यानी पहले कितना था 2 था, अब कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7 ले लेना, यहां पर कितना ले लेना 7 ले लेना, क्योंकि थोड़ी सी लैंग्वेज घुमा दी। अब टीसीएस क्या कर रहा है, लैंग्वेज घुमा रहा है, क्वेश्चन में कोई कंसेप्ट नहीं पूछ रहा। जितनी बड़े बड़े टीचर हैं उनके कंसेप्ट उन्होंने धराशायी कर दिए। छोटा क्वेश्चन देगा, लैंग्वेज घुमा देगा, लैंग्वेज को तुम आइडेंटिफाई करो। सीबीएसई बोर्ड वाले हैं उनके लिए तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, यूपी बोर्ड वालों के लिए कंफ्यूजन रहता है बस खाली, जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं उनके लिए कंफ्यूजन रहता है। सीबीएसई बोर्ड में तो जब पहले भी ऐसे लिखा था तब भी वही बात है, और हिंदी में 2-4 वर्ड हिंदी में उधर उधर करे उन्होंने, नहीं जैसे बल को प्रणोद बोलते हैं, प्रणोद ऐसी कुछ अजीब सा नाम है, बताओ सुना भी नहीं होगा तुमने। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है एक, ये तो थोड़ा बड़ा सा ही हो जाएगा, पहले एक छोटा और क्वेश्चन कराता हूं मैं। क्वेश्चन करा रहा हूं जो स्क्रीन पर लगा रहे हैं, बड़ा सा क्वेश्चन है, खाली पी पूछेगा, कुछ नहीं करेगा। किसी धनराशि पर ब्याज की प्रथम 2 वर्षों के लिए 4%, उसके बाद 4 वर्षों के लिए 6%, उसके बाद 6 वर्षों के बाद 8% हो जाती है, तो 9 साल की पूरी अवधि के बाद साधारण ब्याज दे रखा है 1,120 रुपए। तो धनराशि बताओ, कुछ नहीं करना, देखो कोई धनराशि पता नहीं है मुझे, कह रहा है देखो 2 साल के लिए 4%, ठीक है भैया, वही धनराशि 4 साल के लिए 6%। अब ये बताओ 2 साल और 4 साल के साल हो गई, 6 साल हो गई, ठीक है 6 साल हो गई, नहीं हो गई। और 6 साल के बाद 2 साल और 4 साल, 6 साल के बाद जो पैसा दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है 8% पर। कितने परसेंट पर, 8% पर। 6 साल के बाद जो पैसा दिया जा रहा है वो दिया रहा है 8% पर। तो 9 साल का ब्याज, कितने साल का ब्याज 9 साल का, देखो 2 साल यहाँ हो गई, 4 साल यहाँ हो गई, 6 साल हो गई, कितनी साल बची भैया 9 में से 6 गए तो 3 साल ही तो बची। तो 3 साल का जो ब्याज है, टोटल जो ब्याज दिया जा रहा है वो दे रखा है 1120। पी निकालना है, तो भैया कौन नहीं निकाल लेगा पी, इस पी को तो हर कोई निकाल लेगा। 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा जी 8 या 500, कितना आएगा 6 चौक 24 पी या 500, कितना आएगा 8 या 24 पी या 500,
24 24 48 और 8 कितने होते हैं? 48 और 8 होते हैं 56। 56 पी अपॉन 100 और ये कितना है? 14 चौक 54, 14 सत्ते 112, 4 से 25 बार कट गया, 25 सत्ते कितने होते हैं? 175, 70,500। गलत तो नहीं कर रहा कहीं मैं? गलत तो नहीं कर रहा, मुझे लग रहा गलत हो रहा कहीं। गलत क्या हो रहा है देखता हूँ। कोई धनराशि 2 साल के लिए 4% पर, 4 साल के लिए 6% पर, 6 वर्षों के बाद 2 वर्ष, 2 साल और 4 साल, कितने साल? 6 साल हो गई। प्यारे बच्चों एक थोड़ी सी यहाँ पे काटने में मिस्टेक हो गई थी, इसको हम इसको पहले इरेज कर लेते हैं। ये कितना आएगा? 56 पी अपॉन 100 इज इक्वल टू 1120। ये 2 बार कट गया तो पी कितना आ गया हमारा? यहाँ से 2000। कितना आ गया हमारा? 2000। 2000 रुपये मैंने उधार लिए, कोई दिक्कत? अब हम नए टॉपिक पे आते हैं, गुने वाले। एक बार गुने वाले, एक 2 बार गुने वाले। सो यहाँ पर ही आपका चैप्टर क्लोज हो जाएगा। बस एक रेशियो विधि से क्वेश्चन और बताऊंगा मैं, वो ज्यादातर बड़े एग्जाम में पूछा जाता है, मेंस लेवल के जितने भी एग्जाम होते हैं ना उसमें पूछ लेगा साधारण ब्याज वाले। तो 3 क्वेश्चन और रहेंगे, 3 टाइप और रहेंगे, 3 टाइप के बाद सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब देखो एक टाइप क्या है, एक होता है, एक ट्रिक है निकालने की। वो ट्रिक क्या है? t बराबर होता है n - 1/r × 100। क्या होता है? t बराबर n - 1/r × 100। r पूछेगा तो t नीचे ले आना, ठीक है ना। n का मतलब क्या होता है? n का मतलब होता है गुना, और r का मतलब सब जानते हैं, और t का मतलब समय होता है। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन स्क्रीन पर है। कोई धनराशि 15 साल में साधारण ब्याज की दर से दुगनी हो जाएगी। कोई धनराशि 15 साल में किस साधारण ब्याज की दर से दुगनी हो जाएगी? कोई धनराशि 15 साल में किस साधारण ब्याज की दर से दुगनी हो जाएगी? रेट पूछ रहा है इसमें, तो कितनी गुनी हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी। तो रेट बराबर क्या होगा? 2 - 1 अपॉन कितना? 15 गुणा 100 होगा, नहीं होगा? देखो रेट इधर आ गया, टाइम कितना लगेगा? 15 गुना, गुना का मतलब n होता है 2 - 1, तो 1/15 इंटू 100, 5 × 15, 5 से 20 बार, 20/3 साल, 20/3% आंसर आ गया इसका। ठीक है प्यारे बच्चों, एक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोई धनराशि 12% वार्षिक दर से कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी? सेम 2 - 1 अपॉन 12 × 100। क्या दिक्कत? ठीक है प्यारे बच्चों, अब बात आती है, जब एक बार गुना हो गया, अब कभी कभी 2 बार गुना के भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो 2 बार गुना का भी एक क्वेश्चन करा दे रहा हूं। जब 2 बार गुना दे रखा हो ना तो कुछ मत करना, t बराबर n2 - 1 अपॉन n1 - 1 गुणा t। ऐसे बना लो इसको। देखो n2 है दूसरा गुना, कौन सा? दूसरा गुना, दूसरे सेंटेंस में मिलेगा। n1 पहला गुना, और t है इस समय दिया गया समय। इस ट्रिक से सब सॉल्व हो जाएंगे। देखो ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखो स्क्रीन पर लगा रहे हैं क्वेश्चन में। कोई धनराशि 10 वर्ष में दुगनी हो जाती है साधारण ब्याज की उसी दर से कितने समय में 3 गुनी हो जाएगी? कोई धनराशि 10 वर्ष में दुगनी हो जाती है साधारण ब्याज की उसी दर से कितने समय में 3 गुनी हो जाएगी? तो दूसरा वाला गुना कितना है भैया? 3 है कि नहीं है? 3 - 1, और पहला वाला गुना कितना भैया? 2 है, 2 - 1, और कितने समय में? 10 वर्ष में। जो समय दिया है वो कितना है यहाँ लेना है। ये क्वेश्चन हो गया 2 × 10 20 वर्ष में। कितने वर्ष में बच्चों? 20 वर्ष में। क्वेश्चन समझ में आ गया? अब जो क्वेश्चन लेने आ रहा हूं वो बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट है, यानी कि रेशियो विधि से सॉल्व करना है। उसे डेफिनेट परीक्षाओं में पूछा जाता है। क्या प्यारे बच्चों? डेफिनेट परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसमें परसेंटेज भी लग जाएगा, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस भी लग जाता है इस क्वेश्चन में, इसमें रेशियो भी लग जाता है, इसमें मिश्रण भी लग जाता है, और है ब्याज का क्वेश्चन। सभी क्वेश्चनों का मिश्रण है ये, और ये ज्यादातर पूछा जा रहा है। एनटीपीसी के जितने मेंस के एग्जाम हुए थे उठा के देख लेना क्वेश्चन। अब जो मैं चैप्टर करा रहा हूं मेंस के क्वेश्चन अपने आप कर लोगे आप, नहीं तो देख लो आप करके, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं, स्क्रीन पर लगा रहा हूं, स्क्रीन पर क्वेश्चन लगाया मैंने। क्वेश्चन ये है प्यारे बच्चों,
10,000 रुपए की एक राशि का 10,000 रुपए थे मेरे पास, उसमें से कुछ भाग दे दिया मैंने 8% पर, कुछ भाग पैसा एक आदमी को दे दिया 8% पर, दूसरा दे दिया मैंने कितने परसेंट पर, 10% पर। अब दोनों ने मुझे 9.2% पर 9.2% की ब्याज दी, तो पहला भाग किस पर दिया, पहला भाग कितना था, दूसरा भाग कितना, कुछ नहीं कर देते। 10,000 रुपए थे मेरे पास, कितने हजार रुपए थे, 10,000 रुपए थे। एक ए आदमी था, एक बी आदमी था, ठीक है ना। इसको कितने परसेंट पर दिया, 8% पर। बचा जो भाग था उसको कितने परसेंट पे दिया, 10% पर। इन दोनों ने ब्याज जो है मुझे 9.2% लाके दिया। तो आप कुछ नहीं करना, इसको इसमें से घटाओ, कितना है इसमें से घटाएंगे तो निकल के आएगा 0.8। इसको इसमें से घटाएंगे 1.2, पॉइंट से पॉइंट कट गया, कितना हो रहा है, 4 दूनी 8 और 4 दिया 12, 2:3। अब पूछ रहा है तो दोनों के भाग बताओ। अब देखो परसेंटेज भी घुस गया, मिसड़ भी घुस गया, तो देखो 2 पर टोटल नीचे इनटू कितना पैसा था, 10,000, एक को मिले 4,000, एक को मिले 4,000 और दूसरे को कितने मिलेंगे, 6,000 मिलेंगे। दोनों के बाद पूछ रहा था, ये हमारा आंसर आ गया। बताओ प्यारे बच्चों, अब क्या कह दिया, अभी तो यार परसेंटेज दे दिया, अब एक क्वेश्चन दे रहा हूँ तो परसेंटेज नहीं रखेगा, उसमें ब्याज दे रखेगा होगा, तो आपको फिर परसेंटेज में निकालना है, फिर रखना है, फिर सॉल्व करना है। चलो वो क्वेश्चन भी करा देते हैं, स्क्रीन पर लगा रहा हूं मैं क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन ये है, एक व्यक्ति के पास 2,000 रुपए थे, इसमें से कुछ रुपए 5% साधारण ब्याज पर दिए, शेष रुपए 4% साधारण ब्याज पे दिए। दोनों ने ब्याज जो है 1 साल बाद 92 रुपए दिया। अब भैया 92 रुपए थोड़ी रखूंगा मैं, एक ए आदमी, कितने रुपए थे मेरे पास, 2,000 रुपए थे, कितने रुपए थे, 2,000 रुपए थे। एक ए आदमी था, एक बी आदमी था, इसको दिए थे मैंने कितने परसेंट पर, 5% पर, इसको दिए थे 4% पर, और दोनों ने 1 साल ब्याज बाद जो ब्याज दिया था वो था 92 रुपए। 92 रुपए लिख लूं, जब ये परसेंट है तो यहाँ परसेंटेज लिखूंगा, नहीं लिखूंगा तो परसेंटेज निकाल देते चुपचाप। परसेंटेज कितना है, ब्याज कितना है, 92 रुपए। उधार कितने लिए थे, 2,000 रुपए, टाइम कितना था, 1 साल, अपॉन आर इंटू 100, कितना हुआ 46, 4.6 कितना आएगा, 4.6। अब तो आप जानते हैं इसमें से इसको माइनस 4.6, इसमें से माइनस 4.4, पॉइंट से पॉइंट कटेगा 3:2। इसके बाद तुम जानती हो पहले को कितने मिले, दूसरे को कितने मिले, तो पहले को कितने मिले 3/5 गुणा 2,000, एक को 12,000 रुपए मिले और दूसरे को कितने मिलेंगे 8,000 रुपए, सॉरी 800 रुपए। एक को 1,200 रुपए मिले, दूसरे को 800 रुपए मिले। क्या दिक्कत है, अब साधारण ब्याज के सारे टॉपिक खत्म हो चुके हैं। आप प्रैक्टिस करना, और प्रैक्टिस के बाद भी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिखना। ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों से शेयर करो। धन्यवाद।